हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिट मास्टरी। और आज हम देखने वाले हैं ए टू जेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज का पार्ट 4, और जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं डी टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होने वाली कुछ मेडिकल टर्म्स को। तो अभी तक पुराने पार्ट्स आपने नहीं देखे तो उनको चेकआउट करना। और चलिए देखते हैं आज का पहला टर्म, जो कि है डायलिसिस। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसका मतलब होता है मेडिकल प्रोसीजर यूज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती है, किडनी का फेलियर हो जाता है, तो ब्लड में से जो वेस्ट का रिमूव करना ही डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, यानी कि डिफिकल्टी इन सोलोइंग ऑफन ड्यू टू अ मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे खाना खाने में इनमें दिक्कत आती है, सोलोइंग करने में। नेक्स्ट है डिस्यूरिया या डायस्यूरिया, यानी पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। तो इसमें यूरिनेशन के टाइम पे पेन होगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो ऑर्काइटिस। तो ये कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, वन और बोथ टेस्टिकल्स डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में यहाँ पे जो टेस्टिस का या तो एब्सेंस रहेगा, या तो एक का या फिर दोनों का भी हो सकता है क्रिप्टो ऑर्काइटिज्म में। ठीक है। अगले टर्म से यहाँ पे डोर्सल। तो डोर्सल क्या होता है, ये रेफर करता है टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी और अ बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे डोर्सल आपको टर्म यहाँ पे दिखे तो मतलब पीछे की तरफ यहाँ पे बैक साइड की बात की जा रही है बॉडी की। नेक्स्ट है डुओडेनम, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या होती है, फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वेयर डाइजेशन ऑफ फूड कंटिन्यू इट लीव द स्टोमक। नेक्स्ट है डिमेंशिया। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव डिक्लाइन इंक्लूडिंग मेमोरी लॉस एंड इम्पायर्ड रीजनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है डिसलोकेशन, दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन एट अ जॉइंट। तो यहाँ पे बोन का है जो डिसलोकेशन ही डिसलोकेशन कहलाया जाता है। ठीक है, किसी भी पार्ट का डिसलोकेट हो जाना। अगला है यहाँ पे डायबिटीज। आपने सुना होगा, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है वेयर द बॉडी इज अनेबल टू प्रॉपरली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज में मेनली जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और इसको डायबिटीज बोलते हैं। और दो टाइप का होता है ये, टाइप 1 और टाइप 2। आप कमेंट करेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन, नेल्स, हेयर एंड इट्स डिसीज। तो डर्मेटोलॉजी आपने सुना होगा, स्किन के डॉक्टर, चर्म रोग डॉक्टर। ठीक है, तो वो होता है। नेक्स्ट है डिस्टोनिया, यानी रिजिडिटी ऑफ मसल। तो मसल में कुछ रिजिडिटी आ जाती है, इसको डिस्टोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसअरेथमिया, यानी अबनॉर्मल डिसऑर्डर रिदम। डिसअरेथमिया आपने सुना होगा, यहाँ पे जो हार्ट की रिदम है वो उसमें अबनॉर्मलिटी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसमेनोरिया, यानी कि पेनफुल और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो पीरियड के दौरान जो भी दर्द होता है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, इम्पायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्पीच, यानी कि आपकी स्पीच में यहाँ पे इनबैलेंस हो जाएगा और कोऑर्डिनेट मतलब ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्री। ये क्या होता है, फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस अकम्पेड बाय एब्डोमिनल पेन। तो एब्डोमिनल पेन होगा, यहाँ पे वाटर स्टूल भी होगा और उसमें ब्लड भी। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेशिया, यानी कि डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू। डिस्प्लेशिया आपने सुना होगा ये कभी। तो यहाँ पे ग्रोथ, जो टिश्यू का ग्रोथ है उसमें कोई डिफेक्टिव आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि जो इसमें कैल्शियम का रिमूवल होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है वैसे। नेक्स्ट है डीकैनुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ द कैनुला, कैनुला को निकालना ही डीकैनुलेशन। नेक्स्ट है डेलीरियम, या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ये क्या होता है, कन्फ्यूजन का स्टेट होता है। नेक्स्ट है डेंचर, यानी पार्शियल और कंप्लीट सेट्स ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीपिगमेंटेशन, यानी लॉस ऑफ नॉर्मल पिगमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल पिगमेंट्स हैं उनका लॉस हो जाता है। अगला है यहाँ पे डिप्रेशन, यानी साइकोपैथोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सैडनेस। डिप्रेशन का सिंपल मतलब है कि साइकोपैथोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि दुखी डिप्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी रिमूवल ऑफ टॉक्सिस एक्सिस ऑफ एनी एजेंट। तो यहाँ पे मेनली लीवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है, आपने सुना होगा, डबल विजन। अगला है यहाँ पे डिप्लोसिस, यानी एक्सेसिव थर्स्ट। यहाँ पे क्या है, प्यास है आपको ज़्यादा लगेगी। अगला है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर है
abnormality ऑफ अ फंक्शन फिजिकल और मेंटल इलनेस। तो कोई भी डिसऑर्डर होता है, क्या होता है वो, किसी भी नॉर्मल फंक्शन में अबनॉर्मलिटी आ जाना। अगला है डायूरेटिक। तो डायूरेटिक ये अपने फार्मा में पढ़ोगे, ड्रग्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ यूरिन को। अगला है डायफोरेसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग। अगला टर्म है यहाँ पे डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन सेल्स एंड टिश्यू ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक, अगला है टर्मिस। तो ये क्या है, स्किन के क्लियर होती है। द ट्रू स्किन बिलो द एपिडर्मिस कंटेनिंग नर्व फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स। अगला है डायस्टोल यानी रिदमिक रिलेक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर ड्यूरिंग दे फिल विद ब्लड। नेक्स्ट है डिडेल्फिया, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ डबल यूट्रस। यहाँ पे क्या है, डबल यूट्रस रहते हैं। अगला है डाइजेशन, आपने सुना होगा, टू ब्रेक अप फूड इनटू सिंपल असेंबल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अगला है डर्मेटोलॉजी। तो ये आपने ऑलरेडी देखा है कि अगला है डायग्नोस्टिक्स, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉज एंड नेचर ऑफ डिसीज और इंजरी। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कि किसी डिसीज़ का होने का कारण पता करना। अगला है डिस्टोसिया, डिफ़िकल्ट और अबनॉर्मल लेबर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो भी दिक्कत आती है, ठीक है, डिफ़िकल्टी। तो इस पार्ट्स में बस इतना ही। यहाँ पे डी टर्म है जो ख़त्म हो चुकी है। अगले पार्ट हम देखेंगे ई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली कुछ मेडिकल टर्म्स जो कि आपके मेडिकल फील्ड में हो, आप जिसमें भी नर्सिंग में हो और जो भी अदर फील्ड है सब में हो काम आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाकी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए से लेकर डी तक, और जल्दी पूरा वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना। चल तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।